हे एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब चाहते हैं कि हमारे मैथ्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, हमारी मैथ्स बहुत अच्छी हो। इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो, राइट। तो हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि हम मैथ के क्वेश्चंस को एक्यूरेटली और बहुत ही स्पीड में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हमेशा इन चीज़ों पे फोकस किया है और यही मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है टेबल्स। मुझे बचपन से ही टेबल याद करना पसंद नहीं था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ मुझे सिर्फ 1 से 12 तक ही टेबल लर्न थी, ठीक है। लेकिन आपको कायदे से 1 to 30 और आप चाहो तो 1 to 50 तक आपको टेबल लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब चूँकि मुझे तो इतना टेबल लर्न करना पसंद नहीं था, स्टिल आई मेक श्योर कि मुझे एटलीस्ट 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27 एंड 29 इनके टेबल मैंने अच्छे से लर्न किए थे। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर हैं, तो ये फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन भी इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आपको इनके टेबल चेक करने पड़े, राइट। तो ये वहाँ बहुत काम आते हैं। अब बात आती है कि टेबल लर्न कैसे करें, ठीक है। तो मैं टेबल कैसे लर्न करती थी, मैं हमेशा टेबल को जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें कोई भी टेबल 1 से 10 तक लर्न करना है। लेट्स से कि मुझे 17 का टेबल लर्न करना है, तो मैं कैसे लर्न करती हूँ। मुझे पता है कि 17 1 जा तो 17 होता ही है, ठीक है। 17 10 जा 170। किसी भी टेबल का सेकंड डिजिट निकालना इज़ वेरी इजी, ठीक है। बस आपको डबल करना है, तो 17 2 जा 34, राइट। और 17 5 जा निकालना भी उतना ही ईजी है, बस आपको 17 10 जा जो है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो इट इज़ 85। तो 10 में से 4 नंबर तो आपको बिना याद किए हमेशा याद रहेंगे किसी भी टेबल के, राइट। तो बस ये 6 डिजिट्स जो हैं वो आपको लर्न करनी है। अब उसमें से भी अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने पूरे टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 5 1 हाफ में एंड 5 अदर हाफ में। तो पहले में सिर्फ आपको दो ही प्लेस के 2 ही डिजिट्स लर्न करने होते हैं, तो ये और ज़्यादा फर्स्ट हाफ तो और लर्न करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है यहाँ पे आएगा 51, यहाँ पे आएगा 68, ठीक है। तो आप इतना आप लर्न कर सकते हो। ये सेकेंड पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आपको इसको पहले लर्न करना है शुरू के 5 दिन, ठीक है। आप शुरू के 5 दिन इनको लिख लिख के लर्न कर सकते हैं। जैसे कि 19 का टेबल मुझे लिखना हो, 19 1 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190। उसके बाद मैं उल्टा भी लिखती हूँ, 190, 171, 152, 133, 114, 95, 76, 57, 38 एंड फाइनल 19, ठीक है। तो आप इनको दोनों ऑर्डर में लिख के 5 दिन एटलीस्ट जितने भी टेबल आपको लर्न करने हैं, इस तरह से आप इनको लर्न करिए। उसके बाद चूँकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना लिखना बोरिंग हो सकता है, अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए आई यूज़ टू डू एक्टिव रिकॉलिंग, राइट। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख लो। 13 8 जा कितना होगा, 15 4 जा कितना होगा, ठीक है। 19 9 जा कितना होगा, 23 6 जा कितना होगा। और मोस्टली जब मैं ये लिखती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लोअर हाफ वाले नंबर जैसे 9 से 8 से 7 से 6 से इनसे मल्टीप्लाई करके नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखूँ। और जो नंबर मुझे लर्न नहीं है, जो टेबल मुझे लर्न नहीं है, मैं उनको इस तरह से ज़्यादा अच्छे से लर्न करने की कोशिश करती थी। क्योंकि इन द एंड आपको टेबल जो है, आपको एग्ज़ाम में टेबल लिखने को नहीं आएगा, हमें इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में यूज़ करना है, इसी तरह से हमें इनको डिवाइड करने में यूज़ करना है। तो हम बेहतर होगा कि हम टेबल एक बार लर्न करने के बाद इस तरह से प्रैक्टिस करने की
हैबिट डालें, राइट। तो इस तरह से उसमें आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो फिर मैं मोस्टली जब मुझे एक बार टेबल मैंने 5-10 दिन में टेबल लर्न कर लिए तो मैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर करके ही टेबल को याद रखती थी, ठीक है। मैं जब टेबल लर्न कर रही थी तो मैंने जैसे 16 का टेबल लर्न करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जब मैं मैंने मतलब काफ़ी क्वेश्चंस किए, जब भी मैं PYQ कर रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसमें से ही मुझे काफ़ी 16 के नंबर, जैसे 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 7 ज़ा 112, 16 8 ज़ा 128, 16 9 ज़ा 144, और ऐसे ही 18 4 ज़ा 72, 18 8 ज़ा 144, ठीक है। तो ये नंबर मुझे, ये जो टेबल है, मुझे क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन के दौरान देखिए, और उसमें भी बहुत बार रिपीट हुए हैं, तब जाके मुझे अपने आप ही लर्न हो गए। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये नंबर स्पेशली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको आप अच्छे से लर्न रख सकते हो। तो दैट वाज समथिंग मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। अब बात करते हैं स्क्वायर्स की। सी स्क्वायर्स तो 1 to 30 इज अ मस्ट, ठीक है। और ये बहुत ही ईजिली लर्न हो भी जाते हैं, लेकिन 30 तक के अलावा 31 का स्क्वायर, 961, 32 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आपको भी लर्न होने चाहिए। ये सारे स्क्वायर्स भी इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इनके आते रहते हैं, तो आपको पहले ही याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि अब मैं स्क्वायर निकालने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई ऐसी डिजिट है जिसका स्क्वायर मुझे पहले से नहीं पता, वो 2 डिजिट है, तो आई यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। b स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, ये बहुत ही ईजिली, इससे आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो स्क्वायर, और काफ़ी आसानी से निकल भी जाता है। जैसे कि अगर मान लो मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी आप इनफैक्ट आप ये माइंड में भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही जल्दी निकल आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग आई यूज़ कि अगर कोई नंबर जो है अगर वो एंड होता है, ठीक है, 5 से, तो मुझे इसकी ट्रिक पता है, ठीक है, इससे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। उसके बाद आई ऑल्सो यूज़ 100 प्लस माइनस, ठीक है। इसका जो भी नंबर 100 के आसपास हैं, 200 के आसपास है, 300 के आसपास हैं, तो उनका इस बेस मेथड से, ठीक है, उनका स्क्वायर निकालना भी काफ़ी इजी रहता है। तो ये सारे जो ट्रिक हो गए या फिर जो भी है, इसे मैंने यूट्यूब पे ही टीचर्स वगैरह से ही सीखे हैं, तो ये आपको भी शायद पता ही होंगे। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ट्रिक होते हैं मार्केट में, लेकिन अल्टीमेटली ये 3 चीज़ जो है स्क्वायर निकालने में काफ़ी हैंडी है, ठीक है। तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। और नाउ कम्स क्यूब। सी अनलाइक स्क्वायर, क्यूब में जो क्यूब का जो ट्रिक है, आई डोंट यूज़ इट, ठीक है। मुझे पहले तो 1 to 15 क्यूब्स याद हैं, ठीक है। अगेन इट इज़ अ मस्ट। उसके अलावा 11 का क्यूब सबको पता ही रहता है, 1331, ये आपको बहुत ही ईजिली याद रहेगा। 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 एंड 15 का क्यूब 3375। इसके अलावा 21 का क्यूब 9261, 25 का क्यूब 15625। मुझे इतने ही क्यूब्स याद हैं एंड आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है। मैं कोई ट्रिक नहीं यूज़ करती क्यूब निकालने के लिए, क्योंकि जो भी ट्रिक जो भी बताई जाती है वो एक्चुअली में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मोर कंफ्यूजिंग है फॉर मी। सो what I do, like अगर मुझे 25 का क्यूब निकालना है, तो आई विल रादर डिपेंड ऑन फाइंडिंग इट स्क्वायर and multiplying it with the number than actually using that trick,
ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उसको मल्टीप्लाई करने में। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आई कैन डू डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और ठीक है, मैं इन दोनों मेथड से इसको फाइंड करना ज़्यादा इजी है मेरे लिए। तो तो व्हेन इट कम्स टू क्यूब, तो आप स्क्वायर निकालने में अगर आप जितनी ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है, उतनी ही आसानी से आप क्यूब भी निकाल पाओगे। अब बात आती है अप्रॉक्सीमेशन की। ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं जब हमें ऑप्शन ऐसा दिख जाए, दूर दूर ऑप्शन दिख जाए, ठीक है, जल्दी से ऑप्शन मार्क करने के लिए, हम एक्चुअल कैलकुलेशन से बचने के लिए, इन सब के लिए हम अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे 425 इंटू 230 उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड में मुझे आंसर चाहिए सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन अब इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहती। अगर ऑप्शन में मुझे कुछ दिखता है ऐसा, जैसे कि ठीक है, सी मैंने यहाँ क्या किया, मैंने देखा कि इसको मैंने दिमाग में बहुत ही जल्दी मुझे दिख जाएगा कि ये 400 है और इसको लेट से ये 200 है। ठीक है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 8000 आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि एटलीस्ट इनका जो आंसर है वो 8000 प्लस आएगा। तो अगर इस तरह से कोई ऑप्शन सेट है तो यू विल एलिमिनेट दीज टू ऑप्शन। ठीक है, अब बात आई 83,000 एंड 90,000, मतलब 90,000 प्लस कुछ ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो मुझे अब ये पता है कि आंसर 80,000 प्लस है, लेकिन क्या इतना है या फिर इससे भी ज़्यादा है। सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 25 है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो 25 है ना, ये पूरा इस 230 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या फिर ये 30, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हो, ये 30 जो है ये पूरा 425 से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 टाइम्स 230 इज क्वाइट ग्रेटर देन 3000 ओनली, राइट। इसलिए मुझे पता है 80,000 से बड़ा है, लेकिन सिर्फ इतना कम बड़ा नहीं है, सिर्फ 3000 बड़ा नहीं है, वो एक्चुअली में काफ़ी बड़ा होगा। तो आंसर जो है वो 90,000, अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन है 90,000 से बड़ा, तो आई विल गो विथ दिस। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ही जल्दी हो जाएगी मेरे दिमाग में। ये अभी बहुत ज़्यादा मैसेज दिख रहा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि ये चीज़ें जो है बहुत ही दिमाग में बहुत ही जल्दी हो जाती है। इस तरह से आप ऑप्शन पे हमेशा आपकी नज़र रहेगी, तो आप देख सकते हो कि आप अप्रॉक्सीमेशन करना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि इससे आपको डिवाइड करना है 360/42। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने में मुझे पता है डेसिमल में आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आई रादर डू दिस लाइक दिस। ठीक है, 42 की जगह मैं 40 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो मुझे पता है आंसर जो है 9, लेकिन यहाँ पे 42 है, राइट, और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 9 से लेस देन 9 होगा। तब ऑप्शन में कोई भी नंबर जो 9 या 9 से बड़ा है, आई कैन ईजिली इग्नोर देम। ठीक है, और या तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, या फिर अगर 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। तो इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेशन की प्रैक्टिस करके, ठीक है, अपना टाइम बचा के सही आंसर मार्क कर सकते हो। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। सी डिविजिबिलिटी 2 to 13 को पता होना चाहिए, हालांकि 7 and 13 की डिविजिबिलिटी उतनी यूज़ नहीं होती है। ठीक है, उससे अच्छा तो आप नंबर को एग्जैक्टली नंबर से डिवाइड करके देख लो, इसलिए 7 और 13 का टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। लेकिन स्टिल मुझे पता है, और इसे डिविजिबिलिटी समझनी उतनी मुश्किल नहीं है इनकी, लेकिन अप्लाई करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है एग्जाम सिनेरियोज में। ठीक है, इसमें से भी 3 की, 8 की, 9 की एंड 11 की, इन पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कुछ अलग से नंबर जैसे कि 24, 88, 72, इन पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनको आप इनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इनको फैक्टर करके। इसको 8 into 3, ठीक है, जो नंबर 8 और 3 दोनों से डिवाइड होगा फिर वो 24 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 into 11, 8 into 9, तो इस तरह से आप इनको फैक्टर करके
इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो इसलिए आपको 8, 3, 11, 9 इन सब की तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो पहले से पता होना चाहिए, जैसे कि 111 3 और 37 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, यानी कि इसका फैक्टर है 337। 231 के फैक्टर्स हैं 3, 7, 11 और ये है 7, 11 एंड 13, ठीक है। ये बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो माइंड में रखनी चाहिए, आपको इन पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और जल्दी से आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये आप स्पीड ऐसे बढ़ाएंगे। अब बात आती है फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस वही जो हमने परसेंटेज चैप्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है, वही बताए। इससे फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन, जैसे कि तो परसेंटेज चैप्टर में जो भी आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरह के फ्रैक्शंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको 1/13 है, 7, 9, 7, 9, 13, ठीक है, 7.69। इसका डेसिमल फॉर्म भी पता होने चाहिए इनके। 1/14, 7, 1/7, 7.14%, 1/15, 6.3%, ठीक है, 6.66%, ठीक है। फिर है 1/30, 3.33%, 1/17, 5, 15, 17, ठीक है, 5.88, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। फिर 1/18, 5, 5, 9, 5.55%, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1/19, 5, 5, 19, 5.26%, ठीक है। ऐसे ही 1/12, 1/3%, 8.33%, 1/8, 12/12%, 12.5%, ठीक है। इस तरह से मुझे सब याद हैं, आपको भी इस तरह से याद होने चाहिए। ये कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज है। 37.5, ये आते रहते हैं, काफ़ी बार आते रहते हैं। 5/8, 2.5, तो ये मस्ट है, आपको पता होनी चाहिए। 7/8, 87.5%, 5/6, ठीक है, 83.33%, और 5/12, 41.66%, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। 7/12, 58.33%, ठीक है। और 11/12, I think 91.66%, and 5/16, 31.25%, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी होंगे एक दो जो, लेकिन अभी मुझे इतना ही पता है, इतना ही अच्छे याद आ रहा है, तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम बात करते हैं बोर्ड मास की, वेयर V stands for विनकुलम बार, जो कि ऐसा दिखता है। आपने देखा होगा जैसे कि 3+4 है, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब पहले हमें 3+4 सॉल्व करना है, ठीक है। फिर B फॉर ब्रैकेट्स हैं, इस तरह के ब्रैकेट होते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और इन्हीं ऑर्डर में इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद है O ऑफ ऑर्डर, इसमें ये काफ़ी बार इसकी वजह से ना गलती ज़्यादा होती है। आप देखोगे कि सिंप्लीफिकेशन में ही डिवाइड हो गया, ऑफ और मल्टीप्लाई, इन तीनों को ना एक साथ दे देते हैं, तो फिर यहाँ पे तब ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप अपनी सिंप्लीफिकेशन में कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो, कैसे उसे माइंड में कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सोर्स बताऊंगी जो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है डी फॉर डिवीजन, ठीक है, डी फॉर डिवीजन। और अभी जो अब आता है असली टेबल का यूज़, ठीक है। हमने जो टेबल लर्न की है ना, वो अब जाके सबसे ज़्यादा उसका यूज़ डिवीजन में ही है, क्योंकि डिवाइड करना ही थोड़ा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, यहीं पे गलती होने के चांसेस होते हैं, और इसी में हम थोड़े स्लो हो जाते हैं जब हम डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। और एग्जामिनर भी इस बात को जानता है, तो वो एक्चुअल में बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन देता है, कैलकुलेशन देता है, इसको आपको डिवाइड करना होगा, फिर वो डेसिमल में चला जाएगा, आंसर अप्रॉक्स में आएगा। तो इसलिए आपको डिवीजन में मास्टरी करनी है, इसलिए हमें टेबल की यूज़ पड़ती है, ठीक है। हमने डिविजिबिलिटी भी सीखी है, ताकि हम देख पाए कि नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये तो डिविजिबिलिटी हो गया, टेबल होगा, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे कैलकुलेशन को ईजी बनाते हैं। डिवीजन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं कैसे करती थी डिवीजन की प्रैक्टिस, ठीक है। रोज़ मैं कोई भी अपने मन से बड़ा सा नंबर लिख लिया, ठीक है, कुछ भी नंबर लिख लिया, 3 4 9 6 7 2 8 9 6 कुछ भी लिख लिया, ठीक है। और उसको मैं डिवाइड करूँगी किसी भी टेबल से, जैसे मान लो 17 ले लिया, 17 और बेसिक मेथड से 17 2 जा, इससे आपको टेबल भी साथ में साथ याद होती जाएगी, ठीक है। या फिर 9 उतारा, ये नहीं जाएगा तो 0 ले लिया, फिर 6 उतारा, ठीक है, फिर 5 पे 85, ठीक है, 1 1 यहाँ से 7 लिया, 7 नहीं आता, 102 आता है, ठीक है, किस पे 6 पे, अब यहाँ पे है 5, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने उतारा 2, तो आप समझ रहे हो, 8 पे जाएगा 136, ठीक है। अब समझ रहे हो, मतलब इसी तरह से डिवाइड करने की आपको रोज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और ये मेथड इतना अच्छा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और टेबल लर्न करने में सब में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक साथ आपकी हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये इस तरह से डिवीजन की प्रैक्टिस करना आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को नेक्स्ट लेवल बढ़ा देगा। आप दिमाग एग्जाम के टाइम तक यहाँ तक पहुँच जाओगे कि आप सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन करना भी काफ़ी हद तक कर लोगे, ठीक है। और हमको अचीव भी यही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको चीज़ें मोस्टली डिवाइड करके ही दिखना होगा। तो ये मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है। आप रोज़ अपनी मर्ज़ी से कोई भी बड़ा नंबर लो, उसको फिर आपको जो टेबल उस दिन लर्न करना है उस टेबल से उसको डिवाइड करो। तो मुझे जैसे अगर 23 की टेबल डिफ़िकल्ट लगती है तो, और अभी भी मैंने 23 की टेबल लर्न की है, तो फिर 23 की टेबल को अच्छे से रिवाइज करने के लिए मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले लूँगी, कितना भी बड़ा नंबर ले लूँगी और फिर उसको 23 से डिवाइड करती जाऊँगी, ठीक है। तो आपने जो नया अभी कोई नया टेबल लर्न किया है, कोई टेबल आपको रिवाइज करनी है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, आप जितने अच्छे मल्टीप्लिकेशन में होंगे उतने अच्छे आप टेबल में हो पाओगे। आप जितना अच्छा टेबल में होगे उतना अच्छा आप मल्टीप्लिकेशन में होगे, ठीक है। ये सब साथ में ही काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड जो मुझे लगता है, ठीक है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। से मुझे 64 × 32 करना है, तो व्हाट विल आई डू, आई मल्टीप्लाई बाय 64 × 30 + 2। मैं पहले 3 को 64 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, आई गेट 192, ठीक है, एंड 0 यहाँ पे आ गया। अब इस 2 को 64 से 128 इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी जल्दी होती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ को भी आप बहुत जल्दी कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मेथड काफ़ी इजीली काम करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है, चाहे नंबर कितने भी बड़े हों, ठीक है। अगर 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर इजी हैं, तो आई यूज़ वैदिक मैथ, ठीक है ना। वैदिक मैथ में जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, इनको सम किया 24 का 4 कैरी 2, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 + 2 20, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं वैदिक मैथ को सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर्स पे ही
यूज़ करती हूँ। अदरवाइज अगर नंबर बड़े हैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे स्टिक रहती हूँ। ठीक है, जब आप टेबल में अच्छे हो जाओगे, जब आप जो छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन में अच्छे हो जाओगे, तब आप बड़े बड़े नंबर को ले सकते हो। ठीक है, जैसे 3, 6, 9, 8 कितने बड़े नंबर जो भी आपको लेने हैं, और फिर डेली आप बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके अपने स्पीड को बढ़ाने पे ध्यान दोगे। ये चीज़ करनी है। ठीक है, फिर आता है एडिशन। अब देखो, पहले आप सारे जो 1 से लेके 9 तक नंबर हैं, इनको आप आपस में प्लस करके देखो, आपको उनको आपस का सम पता होना चाहिए। ठीक है, 8 7 + 6 कितना होता है, ठीक है, 6 + 9 कितना होता है। ठीक है, मतलब आपको, अगर आप शुरुआती कर रहे हो बेसिक मैथ की, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे इन नंबर्स के 1 डिजिट का सम आपको क्विकली करना आना चाहिए। इसको आप कैसे कर सकते हो, आप ट्राई करोगे कि आप नंबर को 10 बनाने की कोशिश करो। जैसे कि 9 + 8 है, तो मैं क्या करूँगी, इस 9 में यहाँ से 8 लेके इसको दे दूँगी, तो ये बन जाएगा 10, और इसमें से चला गया तो ये बन गया 7। अब 10 + 7 17, ये करना आपके लिए ज़्यादा ईजी है। तो जब भी मैं कोई सम करती हूँ, चाहे वो छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर हो, तो आई ट्राई टू कन्वर्ट एनी नंबर क्लोज टू 10, 20, 50, 100। ठीक है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन जो थोड़ी ईजी हो जाती है। अब आप प्रैक्टिस करने के लिए अगेन कोई भी नंबर लो इस तरह से, और इनको आप वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टली प्लस करना है की आदत डालो। ठीक है, इस तरह से आप इनको प्लस करोगे और आंसर लिखोगे। 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 30 का 0, सॉरी 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 + 6 19। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बहुत नंबर लिख के। अभी मैंने 2 डिजिट नंबर लिखा है, फिर आप 3 डिजिट नंबर लिखो, 4 डिजिट नंबर लिखो, और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। ठीक है, अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, आप जितने अच्छे एडिशन में होंगे उतना ही अच्छा आपका सब्ट्रैक्शन भी होगा। जैसे कि अगर मान लो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 93 में से 47 को, तो मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ पहले कि कैसे मैं किसी एक नंबर को 10 के पास लेके जा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 47 है, इसको 50 बनाना ईजी है, तो मैं इसमें 3 ऐड करूँगी तो ये 50 बन जाएगा। राइट, अब 50 में मैं कितना ऐड करूँ कि ये 93 बन जाए, तो मुझे इसमें 43 ऐड करना होगा। अब ठीक है, 3 + 43 विल बी 46, तो जो 93 - 47 है, इसका आंसर है 46। तो ये चीज़ ना बहुत ही जल्दी माइंड में हो जाती है। तो मोस्टली सब्ट्रैक्शन को जल्दी करने के लिए मैं एडिशन का ही हेल्प लेती हूँ। ठीक है, और एक और चीज़, आपको सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो सब्ट्रैक्शन को भी आप, जैसे कोई भी नंबर लिया आपने, तो उसको आप सब्ट्रैक्शन को भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही रखे करें। ठीक है, इसी वे में एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख के आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। तो सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। आपको सिंप्लीफिकेशन जल्दी सॉल्व करनी है, अपने माइंड में सॉल्व करनी है। इसके लिए जो प्रैक्टिस लगेगी वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कहाँ से, कौशिक मोहंती सर हैं यूट्यूब पे, उनका एक वीडियो है। वैसे तो ये बैंक के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इनका एक 7.5 आवर का वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूँगी, और अभी तक जितने भी रिसोर्स की मैंने बात की है अपने अलग अलग वीडियोज़ में, उन सबकी लिंक्स भी मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो यू कैन जॉइन देम, और मुझे जो भी लगता है, जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट है, या जो चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए जो कि आपको एज अ एस्पिरेंट हेल्प करेगी, आई बी शेयरिंग देम देयर एज वेल। ठीक है, सो यू कैन जॉइन इट। अब इस वीडियो को कैसे देखना है, आप हर दिन 30 मिनट दें इस वीडियो को। ठीक है, और वहाँ पे सर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे विदाउट पॉजिंग इट। ठीक है, आपको तभी की तभी आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इससे इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको सोचना कैसे क्या कैसे करना है वो भी पता चलेगा। ठीक है,
और जब आप इस वीडियो को पूरी कर लेंगे तो यू कैन रीवॉच इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना इस चीज़ की। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो बाकी के जो भी टॉपिक्स बच गए हैं जैसे पावर, पाइथागोरस थ्योरम, डेसिमल्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं पार्ट सेकेंड में कवर करूँगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।